हाय फ्रेंड्स, क्या आपका पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं होता, पूरी तरीके से मुड़ता नहीं, थोड़ा सा आपका गैप रह जाता है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो 2-4 कदम चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, तो अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत है, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो या 4th ग्रेड का हो, तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। इसमें हम जो 4थी और 5वें नंबर की एक्सरसाइज बताएंगे, अगर वो आप कुछ दिन तक करते हैं तो आप घुटने के दर्द से, गठिए से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं हूं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। हमारे भारत देश में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिए की दिक्कत एक आम दिक्कत हो गई है। ये लगभग हर घर में जो भी 40 साल के ऊपर के लोग हैं देखी जा रही है। जबकि हमने एयरपोर्ट पे देखा है या हिल स्टेशन या टूरिस्ट प्लेस पे देखा है कि जो लोग फॉरेनर्स होते हैं वो ठीक तरह से चलते हैं, यानी उनके घुटने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि वो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनके घुटने में स्ट्रेंथ बनी रहती है, उनके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका घुटना सीधा नहीं होता या मुड़ता नहीं है तो कब आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत या नी रिप्लेसमेंट ना करवाना पड़े। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको इस तरीके से ऐसे पैर को मोड़ के देखना है। इस तरीके से ऐसे पैर को मोड़िए और सीधा करिए, फिर पैर को मोड़िए। अगर आपका पैर यहाँ तक आ जा रहा है तो समझिए आपके घुटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट कट की आवाज आ रही है तो आप कैल्शियम वाली डाइट लीजिएगा, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको मोड़ना है, फिर सीधा करना है। अच्छा, जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनका पैर जो है वो पूरी तरीके से मुड़ता नहीं है, और जब भी वो सीधा करते हैं तो अगर ग्रेड 3rd या ग्रेड 4 का है तो उनका जो घुटना होता है वो पूरी तरीके से बेड पे लगता नहीं है, वो घुटना उनका पूरी इस तरीके से ऐसे उठा रहता है। अगर आप उंगली ऐसे यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से हाथ जो है वो पूरा चला जाएगा, ये पहचान होती है। और ये जो मीडियल साइड होता है, ये वाला एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वाला एरिया जो है वो रगड़ खा रहा है, ये वाला एरिया ठीक होता है। एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने घुटने की जहाँ पर भी आपका दर्द है वहाँ पे आप खूब अच्छी तरीके से सिकाई कर लीजिए। सिकाई करने का सही तरीका यह है कि आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक या फिटकरी डाल लीजिए, और फिर आप 2 तौलिया लीजिए। एक तौलिया जो है वो अंदर पानी के अंदर भीगी रहेगी, और एक तौलिए से आप यहाँ पे रखिए, निचोड़ के अच्छी तरीके से रखिए। 10 से 15 मिनट आप इसकी सिकाई करिए और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आपके पास कोई दर्द वाला तेल हो या कोई जेल हो, उसको आप अच्छी तरीके से इस तरीके से ऐसे मालिश करना है। ऐसे नहीं करना है, बल्कि हार्ट की तरफ ऐसे करना है। खूब अच्छी तरीके से इसकी मालिश करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो सूजन है, जो दर्द है वो कम होगा, और आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप इस तरीके से बैठ जाइए। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो आप इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं, या अगर आप टेक ले सकते हैं दीवार से या कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास बेड है तो हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आपको करना यह है कि अगर आपका पैर जो है वो सीधा इस तरीके से ऐसे लग जा रहा है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपका पैर इस तरीके से ऐसे उठा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पैर के नीचे इस तरीके से ऐसे तकिया को रख लेना है और आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे खींचना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे रोके रखना है, और फिर वापस इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ लेके जाना है। खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, और फिर आपको नीचे की तरफ ले जाना है। जब आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनका पैर जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आता है। जब शुरुआत में आप करेंगे तो ये नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये आने लगेगा। अगर जितना आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो इतना ही आप करिए, जबरदस्ती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आराम आराम से आप 4-5 दिन करेंगे तो ये आपका होने लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक चादर ले लीजिएगा या कोई टॉवेल ले लीजिएगा और उसको इस तरीके से ऐसे फंसा लीजिएगा। फिर आपको करना ये है, अपने हाथ से टॉवेल को खींचना है और पंजे को इस तरीके से ऐसे पुश करना है। ऐसे करिएगा और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, और ध्यान ये रखिएगा कि आपका घुटना जो है वो उठा नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिल्कुल बेड के लेवल में रहना चाहिए। फिर इस तरीके से आपको पुश करना है।
ये सब जो एक्सरसाइज है ये वार्म अप एक्सरसाइज है, लेकिन घुटने के दर्द में बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप ये जरूर करिएगा, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे सर्किल में घुमाना है, इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे करना है। 15 से 20 बार दोनों एक्सरसाइज आपको करना है। बहुत ही आराम से करना है और ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। और आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपके घुटने में और ज़्यादा क्या दिक्कत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई लिगामेंट की इंजरी है, तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप कॉल करिएगा, वरना आप वीडियो देखिए और एक्सरसाइज करिए, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि एक टॉवेल का इस तरीके से ऐसे रोल बना लेना है और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, धीरे से बाहर की तरफ पुश करना है। इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से आप करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेंगी। जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपका ये जो मीडियल साइड होता है वहाँ का गैप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है, बल्कि बहुत हल्के से आपको शुरुआत में करना है। तो आप देखेंगे कि आपको हल्का सा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग इस तरीके से ऐसे हाथ को नहीं कर पाएंगे, जो लोग ओवरवेट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका तरीका ये, एक टॉवेल ले लीजिएगा और इस तरीके से आप धीरे से बाहर की तरफ, ये ध्यान रखिएगा कि आपका पैर जो है ये वाला हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ निकलना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन आपको करना यह है, 2-4 दिन में आपको आराम नहीं मिलेगा। जब आप 15 दिन, 20 दिन या महीना भर आपको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने में एक हल्कापन सा महसूस होगा, दर्द कम होगा और चलने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ट्रैक्शन की टेक्निक आप 4 से 5 बार शुरुआत में करिएगा। जब आपकी हैबिट बढ़ जाती है तो आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। उसके बाद यहाँ तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको घुटने को कुछ स्ट्रेंथ करना है, यानी कि इसको मजबूती देनी है। तो आपको करना यह है, आप ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लेट के भी कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और अपने ऊपर उठाइए और फिर नीचे लाइए। आपका उठेगा नहीं शुरुआत में, यहीं तक ही आपका रहेगा। आप परेशान नहीं होइएगा। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाती है वैसे वैसे आपका पैर जो है वो ऊपर उठता चला जाएगा। इस तरीके से आप उठाएंगे तो आपके घुटने की आसपास की जो मसल्स है, लिगामेंट्स है और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रेंथ होगी, वो काफ़ी मजबूत होगी। तो आपको यहाँ तक उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। फिर आपको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। फिर उसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक वेट कप बांध लेना है 1 kg का। ये बहुत ही आसानी के साथ मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। ये हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं, आप एक मोजे में बालू या मोरंग भर लीजिएगा और फिर यहाँ पर बांध लीजिएगा। फिर आपको करना वही प्रक्रिया है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से आपको उठाना है और फिर अपने पंजे को इस तरीके से खींचना है और फिर छोड़ना है और फिर नीचे। फिर ऊपर उठाना है, पंजे को खींचना है और फिर छोड़ना है, फिर नीचे। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बल्कि बहुत ही आराम से करना है। जितनी ज़्यादा आप आराम से करेंगे, स्लोली करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इफेक्टिव, वो बहुत ही असरदार एक्सरसाइज होगी। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 बार करिएगा। उसके बाद आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा और अगर दिन में आप 2 बार करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम करेंगे साइकिलिंग। तो आप इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाइए और इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इससे आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी और घुटने में लचीलापन आएगा। बहुत ही आपको आराम से करना है। शुरुआत में आपसे हो नहीं पाएगा, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो ये हैबिट आपकी बनती जाएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे करते हैं। इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि पूरा पैर आपको सीधा करना है और फिर मोड़ना है, सीधा करना है और फिर मोड़ना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 1-1 मिनट करिए, फिर सुस्ताइए, फिर करिए। 4 से 5 मिनट करते हैं तो आपके घुटने में बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। और ये एक्सरसाइज आप सुबह शाम जरूर करिएगा।
5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक कुर्सी इस तरीके से ले लेंगे सपोर्ट के लिए। सपोर्ट आपको जरूर लेना है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके घुटने में एक तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे कुर्सी पर इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है अपने हाथ से, और फिर धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ ऐसे एड़ी को उठाना है, इस तरीके से उठाना है और फिर नीचे। जब आपकी हैबिट बनती जाती है तो यहाँ पे आप 5 सेकंड तक होल्ड पे रख सकते हैं और फिर नीचे। आपको यही प्रक्रिया क्या करना है, एड़ी पे इस तरीके से खड़े होना है। लेकिन होता यह है कि एड़ी पे लोग लोड नहीं ले पाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कुर्सी को पकड़े रहिएगा और फिर धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से ऐसे करिएगा। हमारा तो हो जा रहा है, लेकिन जिनको भी गठिए की दिक्कत होती है वो इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत ही धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से ऐसे उठाना है और फिर नीचे, उठाना है और फिर नीचे। आप चाहें तो इसमें किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करिएगा शुरुआत में, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। अगर आप 20 दिन, महीना भर अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पता चले तो आपको पैर लटका करके नहीं बैठना है, पलथी मार करके नहीं बैठना है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि और ज़्यादा क्या क्या सावधानी आपको लेनी है, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।